हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB टीजीटी हिंदी का जो अभी एग्जाम हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके बारे में कि क्या क्या जो था एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या ज़्यादा आया था। ओके, तो सारे जो है डाउट क्लियर करेंगे। तो देखिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल पेपर की। जनरल पेपर में अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो बच्चों ने बताया उसके अकॉर्डिंग रीजनिंग ईजी आई थी। टॉपिक्स वही थे, लेकिन आप इजीली जो थे पूरी रीजनिंग कर सकते थे। ठीक है, 1920 टाइम कंज्यूमिंग नहीं थी इतनी ज़्यादा। ठीक है, तो इजी ही कहा गया है रीजनिंग को। तो रीजनिंग को आप इजीली कर सकते हैं। टॉपिक वही थे। नॉर्मल से सीरीज आई थी। अल्फाबेटिकल कोड जो थे, कोडिंग डिकोडिंग, वो भी नॉर्मल से आए हैं। मतलब इजी कह सकते हैं आप। सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी इजी क्वेश्चंस जो थे रीजनिंग में पूछे गए थे। ठीक है, तो जिनका आगे है तो उनको थोड़ा सा आइडिया इससे मिल जाएगा कि रीजनिंग किस तरीके की पूछी जा रही है। ओके, तो बिल्कुल ईजी है। टॉपिक्स वही हैं जो पहले आ चुके हैं। फिर बात करते हैं जीएस की। तो जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस जो है इस पेपर में, हिंदी के पेपर में डिफिकल्ट पूछी गई है। 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर से ही पूछे गए हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। जैसे 2019 में पाकिस्तान से व्यापार संधि से रिलेटेड था कि क्यों जो थी वो तोड़ दी गई थी व्यापार संधि। ठीक है, तो वो क्वेश्चन था एक। दूसरा क्वेश्चन जो था कोई बाढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, जहां पर भी बाढ़ आई थी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तीसरा जो था महिलाओं का नृत्य पूछा गया था। आई थिंक कश्मीर में जो महिलाएं नृत्य करती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, या किसी और जगह से, बट महिलाओं का नृत्य पूछा गया था जो सिर्फ महिलाएं करती हैं। ठीक है, 4th नंबर पे लोक संगीत पूछा गया था कोई। ठीक है, कि वो किस राज्य का लोक संगीत है। तो आगे जिसका है लोक संगीत को एक बार पढ़कर जाएं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन जो पूछा गया कि कबड्डी जो थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब आई थी। ठीक है, मतलब पहली बार जो थी कबड्डी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछी गई कि कब जो थी कबड्डी आई थी। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो था टेबल टेनिस में था कि टेबल टेनिस में जो था पदक कब जीता था। खेल नहीं पता कौन से थे, एशियाई खेल थे या कोई और खेल था। तो टेबल टेनिस के पदक का भी जो था एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जीएस ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जीएस जो थी वो डिफिकल्ट पूछी गई थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैथ की। तो मैथ देखिए, मैथ बिल्कुल वैसा ही था जिस तरीके का अभी सितंबर में हमने जो आंसर की हैं, बिल्कुल वैसा ही मैथ आ रहा है। 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपका इतना ज्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, लेकिन 8 से 9 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें जो थोड़े बड़े स्टेटमेंट है या थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन को दिया गया है। ठीक है, तो मैथ बिल्कुल वैसा ही है। तो आपने देखा भी होगा जो पहले की शिफ्ट में हमने देखे हैं उसमें जो है मैथ के 10 से 12 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, जिसमें आप देखते ही बता सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये होने वाला है। ठीक है, तो 8-9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, या कह लीजिए कैलकुलेशन उसमें बहुत ज्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग बन जाएंगे वो। ठीक, तो 10 से 12 आप इजीली कर सकते हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में जो है पैराग्राफ बिल्कुल इजी आया था। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आपके 5 मार्क्स आप इजीली इसमें ले सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक आई थी, वही स्पेलिंग मिस्टेक आपको 2 मार्क्स के लिए मिलेगी। वोकैब हो गई जिसमें एंटोनिम सिनोनिम होंगे, इडियम फ्रेज हो गया। ठीक है, पैराजंबल सेंटेंस हो गए, और एक वो फिलअप्स हो गए और रिप्लेस वाले। ठीक है, कि यहां पर जो है किसको रिप्लेस किया जा सकता है, वो वाली चीज जो है पूछे गए थे। एरर फाइंडिंग आप बोल सकते हो। तो इंग्लिश में वही जो था पूछा गया था। वो कैब थोड़ी सी डिफिकल्ट कह रहे हैं कि वो कैब जो थी डिफिकल्ट थी, बट पैराग्राफ इजी था। ठीक है, फिर बात करें हिंदी की, तो हिंदी बिल्कुल इजी थी। वही सब टॉपिक थे जो पहले पूछे जा रहे हैं, चाहे वृत्ति है, पक्ष है, या संधि हो गई, विराम चिन्ह हो गए, 2 क्वेश्चन विराम चिन्ह के, 5 नंबर का पैसेज। तो हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली जो है उसको कर सकते हैं। वाक्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य जो है उसमें से बताना होगा। ठीक है, तो इस तरीके की हिंदी पूछी गई थी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की, हिंदी लिटरेचर की, कि क्या क्या जो था आपके सेकंड सब्जेक्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए हिंदी में अगर मैं बात करूं तो लिटरेचर जो है, जो फर्स्ट 40 मार्क्स थे उसमें जो था क्या पूछा गया था, लिटरेचर पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट 40 जो थी ये इसमें थी ग्रामर, जिसमें आप संधि, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब चीजें जो थी ग्रामर में पूछी गई थी। फिर 10 मार्क्स का पैसेज आया था। पैसेज में जो है एक कविता का पैसेज था, और दूसरा जो पैराग्राफ वाला पैसेज आता है वो था। ठीक है, मतलब गद्यांश और पद्यांश दोनों जो थे पूछे गए थे 5-5 मार्क्स के। उसके अलावा लास्ट जो हमारा बचता है 10 मार्क्स का टीचिंग मेथोडोलॉजी, इजी थी। आप इजीली जो थे टीचिंग मेथोडोलॉजी को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ओवरऑल ये सब चीजें जो थी पूछी गई थी। मेन यहाँ पे सिर्फ इतना चेक करना था कि लिटरेचर कितना आया और ग्रामर कितनी आई है। तो लिटरेचर और ग्रामर का रेशियो सेम ही है, 40-40 मार्क्स की आपको ये दी जा रही है। 10 का पैसेज और 10 की टीचिंग मेथोडोलॉजी है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट ओवरव्यू। इससे शायद जिनका आगे एग्जाम उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कैसा पेपर जो है देखने को मिल रहा है। ओके,
थैंक यू सो मच।